अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल का जो टॉपिक है ये कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड का लास्ट पार्ट है। और पहले रिव्यू देख लेते हैं अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म का। तो अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म में हमने पढ़ा था कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर डिग्रेडेड इनटू अमीनो एसिड्स एंड देन दिस अमीनो एसिड्स मूव टुवर्ड्स द लीवर. And in liver, the amino group of the amino acid is transferred to the glutamate, and this process is known as transamination. Then glutamate release this amino group in the form of ammonia, and this process is known as deamination. यहाँ तक के जो स्टेप्स है वो हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि जनरली कैटाबॉलिज्म कैसे हो रही है, उसके बाद ट्रांसएमिनेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है और डीएमिनेशन कैसे हो रहा है। अब ये जो अमोनिया बन गया है, ग्लूटामेट से रिलीज हो गया है एज ए रिजल्ट ऑफ डीएमिनेशन, तो कुछ मेमल्स ऐसे हैं जो कि इसी अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आइंस। और उन एनिमल्स को कहा जाता है एमोनोटेलिक एनिमल्स, और इनमें ज़्यादातर जो इक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं वो आते हैं, जिस तरह बोनी फिशेस हैं और एम्फीबियंस के लार्वा हैं, तो वो एक्सक्रीट करते हैं अमोनियम आइन के फॉर्म में ही नाइट्रोजनियस वेस्ट को। इसके अलावा दिस अमोनिया में बी कन्वर्टेड इनटू यूरिया, जिस तरह ह्यूमन बींग्स में है अमोनिया इज टॉक्सिक टू ह्यूमन सेल्स एंड दैट्स व्हाई इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यूरिया व्हिच इज अ नॉन टॉक्सिक फॉर्म एंड देन इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। अच्छा, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनको यूरिया के फॉर्म में रिलीज करते हैं तो उनको कहा जाता है यूरियोटेलिक एनिमल्स, और इनमें टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स आते हैं लाइक शार्क। सिमिलरली some organisms convert this ammonia into uric acid and release it from their body, this nitrogenous waste from their body in the form of uric acid, और उन animals को कहा जाता है यूरिकोटेलिक animals and this include birds and reptiles. ओके, तो अब हम चूँकि इसे यूरिया के फॉर्म में रिलीज़ करते हैं तो हमने पढ़ना है कि अमोनिया यूरिया में कैसे कन्वर्ट हो गया है। दिस इज़ कन्वर्टेड थ्रू अ साइकिल दैट इज़ नोन एज यूरिया साइकिल। अब यूरिया साइकिल को हमने डिटेल से पढ़ना है कि अमोनिया कैसे कन्वर्ट हो गया है यूरिया में। सो यूरिया साइकिल is the first metabolic pathway to be elucidated, and this is also known as Krebs-Hanslett urea cycle, and the first member of urea cycle is as ornithine, so that's why this is also known as ornithine cycle. ठीक है, ये इनके दूसरे नाम है। क्रेब्स-हैंसलेट यूरिया साइकिल भी कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जिन्होंने ये पाथवे फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया हुआ है। इसके अलावा ऑर्निथीन चूँकि इसका पहला मेंबर है जो बनता है यूरिया साइकिल में, सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज ऑर्निथीन साइकिल। Okay, urea, as we have already studied, this is synthesized in the liver and then this is transported to the kidneys. ठीक है, यूरिया की फॉर्मेशन कहाँ पर होगी? लीवर में ही। लीवर में ही अमोनिया रिलीज हुआ है और वो अमोनिया कन्वर्ट होगा यूरिया में लीवर के अंदर ही, और जब ये यूरिया बन जाएगा तो तब ये ट्रांसपोर्ट होगा टुवर्ड्स द किडनीज, और किडनीज फिर इन्हें एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू यूरिन में शामिल करेंगी और फिर यूरिन के साथ हम इसे एक्सक्रीट करेंगे। Okay, so what is urea cycle? Its nature is that urea synthesis is a 5-step cyclic process with 5 distinct enzymes. ठीक है, 5 steps cyclic process है और इसमें हर एक स्टेप को कैटालाइज करने के लिए अपना अपना एंजाइम है। So as there are 5 steps, so 5 enzymes are associated with it. अब इन 5 एंजाइम्स में से 2 जो एंजाइम्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, बाकी जो 3 हैं दे आर प्रेजेंट इन द साइटोसोल। तो इस वजह से यूरिया साइकिल के पहले 2 स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, बाकी के जो 3 स्टेप्स है दे टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल। ओवरऑल जो 5 स्टेप्स यूरिया साइकिल में हैं तो वो कौन कौन से हैं? द फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट, second is formation of citrulline, third is formation of arginosuccinate, the fourth one is formation of arginine and fumarate, and the fifth one is formation of urea and ornithine. Let us go towards the first step, that is formation of carbamyl phosphate. Okay, this is the overall urea cycle, the reactions that are included in the urea cycle. यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर वाला रीजन साइटोसोल। तो ये देखें अमोनियम आइन, दिस इज अमोनियम आइन दैट इज रिलीज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डीएमिनेशन
फ्रॉम द ग्लूटामेट, ठीक है। ग्लूटामेट में जो डीएमिनेशन होगी तो उसके रिजल्ट से जो अमोनियम आयन रिलीज होगा ये वो वाला है, ठीक है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे टिश्यूज़ में मौजूद होता है। हम जो फूड खा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की जब मेटाबॉलिज्म होगी तो उसके रिजल्ट से कार्बन डाइऑक्साइड बनता रहता है। अब ये दोनों चीज़ें व्हेन दे पास टुवर्ड्स द माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनियम आयन, दिस टू कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म कार्बामोइल फॉस्फेट, एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। और इस दौरान क्या होता है कि 2 ATP आर यूटिलाइज्ड एंड दिस 2 ATP आर कन्वर्टेड इनटू 2 ADP। ये जो साथ में एनर्जी यूज़ कर रहा है या दे रहा है, तो ये आपने याद रखने हैं क्योंकि एनर्जेटिक्स में ये हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में 2 ATP यूटिलाइज हुए हैं एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू ADP। इसके अलावा इस रिएक्शन के लिए N एसिटाइल ग्लूटामेट भी चाहिए होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप के रिजल्ट से जो प्रोडक्ट बना है इट इज़ कार्बामोइल फॉस्फेट। अब सेकंड स्टेप होगा, सेकंड स्टेप में क्या बन रहा है, कार्बामोइल फॉस्फेट, दिस रिलीजेस द फॉस्फेट एंड दिस कंबाइंस विद ऑर्निथीन, ठीक है। कार्बामोइल फॉस्फेट ये कंबाइन हो रहा है ऑर्निथीन के साथ, and the enzyme that is catalyzed this reaction is ornithine transcarbamylase, and the product formed is known as citrulline. Now this citrulline can enter into the cytosol, और जब ये साइटोसोल में इंटर होगा, क्योंकि पहले जो 2 रिएक्शन हो गए हैं उसके लिए जो एंजाइम चाहिए कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 और ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज, ये दोनों तो माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है, तो ये 2 रिएक्शन हो जाएंगे, लेकिन बाकी के जो 3 एंजाइम इस साइकिल के लिए चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद नहीं है। सो दैट्स वाई जो सिट्रुलिन बन गया है एज अ रिजल्ट ऑफ सेकेंड स्टेप, वो मूव करेगा टुवर्ड्स द साइटोसोल, एंड व्हेन दिस एंटर्स इनटू द साइटोसोल, ठीक है, साइटोप्लाज्म भी जिसे हम कहते हैं, तो ये आपका आ गया है सिट्रुलिन इन द साइटोप्लाज्म। नाउ इन द थर्ड स्टेप दिस सिट्रुलिन कंबाइंस विद एस्पार्टेट एंड द रिजल्टिंग कंपाउंड formed is known as arginosuccinate, and here the enzyme catalyzing this reaction is arginosuccinate synthetase. Again 1 ATP molecule is converted into AMP, तो overall इसको हमने इक्वल करना है 2 ATP के, बिकॉज ये कन्वर्ट हुआ है AMP में। सो फर्स्ट टू कन्वर्ट इट इनटू ADP एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होगा, और दोबारा जब ये ADP AMP में कन्वर्ट होगा तो उसके लिए दूसरा फॉस्फेट ATP चाहिए होगा। तो ओवरऑल इसको हम कंसीडर करेंगे कि मतलब एनर्जेटिक्स में फिर हम कंसीडर करेंगे कि 2 ATP यहाँ पर भी यूटिलाइज हुए हैं। देन दिस arginosuccinate is splitted into arginine and fumarate, and the enzyme catalyzing this reaction is arginosuccinase. The fumarate formed enters into citric acid cycle, ठीक है। ये वाला जो रिएक्शन है दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंस इसकी इसलिए है क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे यूरिया साइकिल कनेक्ट होता है सिट्रिक एसिड साइकिल के साथ, ठीक है। फ्यूमेरेट जो बन गया है फ्रॉम arginosuccinate स्प्लिटिंग, तो ये फ्यूमेरेट आगे जाकर सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर हो सकता है। तो ये जो यूरिया साइकिल है और सिट्रिक एसिड साइकिल है, दे टू आर कनेक्टेड टुगेदर at this step. Okay, now this arginine formed further by the action of arginase, this results in the formation of urea and ornithine. ये देखें यूरिया बन गया है, और ये यूरिया फिर मूव करेगा टुवर्ड्स द किडनीज, और किडनीज में फिर ये एक्सक्रीट होगा यूरिन के साथ। बाकी जो ऑर्निथीन बन गया है तो वो ऑर्निथीन दोबारा से मूव करेगा इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो सेकंड स्टेप है कार्बामोइल फॉस्फेट का ऑर्निथीन के साथ कंबाइन होकर सिट्रुलिन बनाना, तो ये वाला प्रोसेस ये दोबारा रिपीट करेगा। तो ओवरऑल इसमें आपने 5 स्टेप्स पढ़ लिए हैं, जिसमें 2 स्टेप्स हो रहे हैं इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड 1 स्टेप इज अकरिंग इन द साइटोसोल। ओके, अब एनर्जेटिक्स देख लेते हैं यूरिया साइकिल के। तो यूरिया साइकिल ओवरऑल रिएक्शन इसका क्या है, देखें, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एस्पार्टेट, दिस 3 आर कंबाइनिंग टुगेदर टू गिव्स अस यूरिया एंड फ्यूमेरेट, ठीक है। यूरिया और फ्यूमेरेट ही हमें दे रहे हैं। देखें, ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गए और ये एस्पार्टेट हो गया। बाकी साइकिल में कहीं पर भी कोई रिएक्टेंट के तौर पर इंटर नहीं हुआ, तो इस वजह से ये जो 3 है वी विल कंसीडर देम एज रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में एक यूरिया रिलीज हुआ है और एक फ्यूमेरेट रिलीज हुआ है, ठीक है। सो दिस 2 आर द प्रोडक्ट्स। इसके अलावा
एनर्जेटिक्स को अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेप में 2 ATP कन्वर्ट हो रहे थे 2 ADP में। तो मतलब क्या हुआ कि यूरिया साइकिल ओवरऑल 2 ATP कंज्यूम कर रहा है इन द फर्स्ट स्टेप, और 2 जो ATP है वो हम यहाँ से थर्ड स्टेप में कंसिडर करेंगे, क्योंकि थर्ड स्टेप में 1 ATP कन्वर्ट हुआ है AMP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो यहाँ पे देखें ATP जब ADP में कन्वर्ट होगा, ADP में तो 1 फॉस्फेट चाहिए होगा, और जब दोबारा ये ADP कन्वर्ट होगा AMP में तो ये 1 फॉस्फेट दोबारा से रिलीज़ करता है। अब रिवर्स प्रोसेस में जब हम AMP से ATP बनाएंगे तो 2 फॉस्फेट हमें इसे देने पड़ेंगे। तो इस वजह से दिस इज इक्वलेंट टू 2 ATP। And we consider this urea cycle, we will consider that this urea cycle consumes overall 4 high energy phosphate bonds। ठीक है, 4 high energy phosphate groups ये यूटिलाइज कर रहा है। तो ये हो गए आपके यूरिया साइकिल के एनर्जेटिक्स। इसके बाद देखते हैं कि यूरिया साइकिल की सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो यूरिया साइकिल इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। First importance is that this toxic ammonia that is formed as a result of deamination is converted into less toxic form that is urea। ठीक है, यूरिया जो बन जाता है तो वो हमारे सेल्स के लिए टॉक्सिक है, और फिर ये कन्वर्ट होता है टॉक्सिक जो लेस टॉक्सिक यूरिया है उसमें कन्वर्ट होता है, जो कि आसानी से एक्सक्रीट हो सकता है यूरिन के थ्रू। तो इस वजह से ये इसकी एक बहुत प्राइमरी और फर्स्ट इम्पॉर्टेंस हो जाती है। सेकंड क्या है कि इट डिस्पोज ऑफ 2 वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो ये यूरिया को डिस्पोज ऑफ कर रहा है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन, कार्बन डाइऑक्साइड जो बन जाता है एज ए रिजल्ट ऑफ रिस्पायरेशन हमारे बॉडी में, तो वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट ही है। तो इस प्रोसेस के दौरान ये वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड ये भी यूटिलाइज होता है, जिस तरह हमने फर्स्ट स्टेप में देख लिया है कि अमोनियम आयन और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होकर यूरिया साइकिल में एंटर हो रहे हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ वन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन, ये भी यहाँ पर डिस्पोज ऑफ हो रहा है, यानी हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है। इसके अलावा दिस फॉर्म्स सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स लाइक आर्जिनिन। साइकिल में हमने देख लिया है कि एक स्टेप पे आर्जिनिन भी बनता है, और आर्जिनिन इज़ अ सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। देखें 4th स्टेप में आर्जिनिन की फॉर्मेशन हो रही थी, और आर्जिनिन क्या है, ये सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ यूरिया साइकिल सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी बनते हैं। और लास्ट वन जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इट पार्टिसिपेट्स इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। ब्लड पीएच को भी ये मेंटेन करता है। और इसका मतलब क्या है कि देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड एज ए रिजल्ट ऑफ रिस्पायरेशन वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और कार्बोनिक एसिड क्या है, वो तो एसिड है, तो वो हमारे पीएच ब्लड पीएच को कम करेगा और अगर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड वो यूटिलाइज कर रहा है यूरिया साइकिल में, तो ये कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए अवेलेबल नहीं होगा, और एज ए रिजल्ट जो पीएच ऑफ ब्लड है वो मेंटेन रहेगा। तो ये भी इसकी एक प्राइमरी इंपॉर्टेंस है कि इट पार्टिसिपेट्स इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। So this was urea cycle, its energetics and its significance.